और इन त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। रेलवे ने दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बड़ी तैयारी की है, जिससे कि बिहार और उत्तर भारत से आने वाले लाखों यात्री आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राय ने नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर से खास बातचीत की है। आगामी त्योहार को लेकर रेलवे की तैयारी क्या है? रेलवे कितनी अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करेगा? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, आगामी त्योहार को लेकर के रेलवे का कितने ट्रेनों का संचालन किया जाए, किस तरह से व्यवस्था है? देखिए, आगामी त्योहार जो आने वाले हैं, दशहरा, दीपावली और छठ, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार उत्तर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन्स की 2000 से ज़्यादा ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है, जो कि पिछली बार 900 के आसपास था। तो यदि देखा जाए तो पिछली बार से दोगुना से भी ज़्यादा ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा कई ट्रेन्स में अतिरिक्त कोचेस भी अटैच किए जा रहे हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन ऑन डिमांड का भी संचालन किया जाएगा। तो कुल मिला के इस बार उत्तर रेलवे का ये प्रयास है कि पिछली बार से कहीं अधिक सुविधाएं, ट्रैवल कंफर्ट यात्रियों को दे सके। सर, व्यवस्था आपकी बार आप बता रहे हैं कि लगभग 2000 के आसपास ट्रेनें अतिरिक्त चलाई जाएंगी। कंपाउंड में कई डब्बे भी बढ़ाए जाएंगे। जो भगदड़ पिछली बार हुआ था नई दिल्ली पे, उसको लेकर के किस तरह से व्यवस्था है कि लोग पहुंचे, गाड़ियां मिले और चले जाएं? देखिए, इस बार हमने जो है पिछली बार की तरह इस बार भी हमने बहुत सारे क्राउड कंट्रोल मेजर्स दिए हैं, अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं। उनको उनको और स्केल अप कर दिया गया है। जैसे कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट, आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट होगी। और हम एक होल्डिंग एरिया भी नई दिल्ली स्टेशन में बना रहे हैं, परमानेंट होल्डिंग एरिया, जो 6000 से ज़्यादा लोगों को एक टाइम में होल्ड कर सकेगा। वहाँ टिकट भी मिलेगा, काउंटर्स होंगे, टिकट काउंटर्स होंगे, खान पान की सुविधा होगी, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था होगी, मे आई हेल्प यू काउंटर होंगे और ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी होंगे, ताकि लोग आराम से रह सकें, आराम से वहाँ वेट कर सकें और अपनी ट्रेन्स को आवश्यकता पड़ने पर जैसे ही ट्रेन आती प्लेटफॉर्म पे व्यवस्थित तरीके से जाएं। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने टिकटिंग को पूरी तरह बाहर शिफ्ट कर दिया, ताकि टिकटिंग के लिए लोग अलग से अंदर ना जाएं। और अधिक संख्या में कमर्शियल के हमारे रेल मित्रों को या रेल सेवकों को और आरपीएफ के स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार अतिरिक्त तैनाती भी की जा रही है और इसमें विशेषकर तैनाती के दौरान महिला कर्मियों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि जो लो लेडी ट्रैवलर्स हैं, जो महिलाएं हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो कुल मिला के एक पूरा प्लान हमने बना रखा है इस पूरी जो क्राउड आएगी उसको मैनेज करने का, अतिरिक्त जो रश होगा उसको मैनेज करने का। सर, जिस तरह से बाहर की बात आपने बताया कि लगभग 6000 के लोगों को बैठने की व्यवस्था, वेटिंग हॉल, सारे चीज़ की सुविधाएं वहाँ लैस रहेंगी, ये सिर्फ त्योहारी सीजन के लिए रहेगा या ये प्रॉपर अब हमेशा के लिए इस तरह की व्यवस्था नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो बना रहे हैं ये चालू रहेगा? देखिए, अभी जो एनक्लोजर बन रहा है वो परमानेंट एनक्लोजर होगा। ये परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। जब भी आवश्यकता होगी, जब भी त्योहार का सीजन आएगा, छुट्टियों का सीजन आएगा या किसी एग्जाम के चलते रश एक्स्ट्रा होगा, तो उस टाइम पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। सर, ये व्यवस्था हो गई, लेकिन जिस तरह से आने जाने की जो अलाउंसमेंट की थोड़ा सा दिक्कतें आती है कि एक ही नाम से गाड़ी अगर दो हो जाती है, या उसको लेकर के इस बार कितना चौकन्ना, किस तरह की व्यवस्था आप लोग करेंगे? नहीं, हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, एक नाम से पहली बात तो दो गाड़ियां नहीं होती हैं। हर गाड़ी का नाम और नंबर अलग अलग होता है। इस बार अनाउंसमेंट के अलावा बहुत सारे साइनेजेस लगाए जा रहे हैं, ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी लगाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ में मैं ये हेल्प यू काउंटर्स भी हैं जो लोगों की मदद करेंगे। तो ये पूरे दिल्ली के लिए सर ये व्यवस्था रहेगी या सिर्फ नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन अतिरिक्त चलाई जा रही है, तीनों स्टेशन से चलेंगे यहाँ पे? ये मैं पूरे उत्तर रेलवे की बात कर रहा हूँ, और जब मैं उत्तर रेलवे की बात कर रहा हूँ तो ये बारामूला से बनारस तक पूरे उत्तर रेलवे का जो फैलाव है, वहाँ मैं 2000 से अधिक ट्रेन चलाने की बात कर रहा हूँ। सर, इससे आखिरी सवाल, इससे क्या लोगों को बेनिफिट भी होगा? अगर 2000 अतिरिक्त ट्रेन चल रही तो कहीं ना कहीं वेटिंग की जो समस्या है ये भी कम होने का संभावना रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से इस समस्या को समाधान करने में ये एक बहुत बड़ा कारगर कदम साबित होगा, क्योंकि 2000 से ज़्यादा ट्रेन अतिरिक्त चलाने का, ट्रिप्स अलग से या अतिरिक्त चलाने का बहुत बड़ा सीट, एक्स्ट्रा सीट जनरेशन होगा।
तो इस तरह से प्रयास ये है कि पिछली बार से भी ज़्यादा हम सीट जनरेट करें, लोगों को ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें। बिल्कुल, तो आपने सुना नॉर्दर्न रेलवे सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी। अतिरिक्त जो 2000 ट्रेनें चल रही तो इसका बेनिफिट कहीं न कहीं उन यात्रियों को मिलेगा जो यात्रा के लिए आते हैं, वेटिंग का टिकट मिल जाता है और उनको दिक्कत होती है। तो कहीं न कहीं इससे वेटिंग भी खत्म होगी और लोगों को आने-जाने की सुविधाएं भी मिलेगी। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।